हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन के बहुत ही बेसिक्स पे, बहुत बेसिक पे। जैसे कि अगर हम लोग शुरू करते हैं, जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन की आवश्यकता क्या है। जैसे कुछ विद्यार्थी जिनका भाषा, जिनकी मतलब बेसिक्स है हिंदी, मातृभाषा हिंदी तो है ही सभी की, लेकिन खास करके ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से हैं, तो वैसे विद्यार्थियों को अगर इंग्लिश में कुछ लिखना हो, बोलना हो, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन उनको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि इंग्लिश ट्रांसलेशन को मैं यहाँ पे 3 पार्ट में ध्यान बांटूंगा। जैसे एक होगा टू बी वर्ब्स। क्या है? टू बी वर्ब्स। एक पार्ट बांटूंगा मैं टू हैव वर्ब्स, और एक होगा टू डू वर्ब्स। अब इस तीनों के बातों को थोड़ा समझिए। टू बी में ऐसे मतलब ऐसे वर्ब्स जैसे कि कुछ बोध होगी, कुछ बनने या होने या किसी तरह की स्थिति या अवस्था, है ना, का बोध हो। इसके लिए प्रेजेंट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं एम, इज, आर का प्रेजेंट में। पास्ट में प्रयोग करते हैं वाज या वर का। फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं शैल बी या विल बी। जैसे कि वाक्य हो सकता है कि मैं खुश हूं, मैं खुश था, मैं खुश रहूंगा। लिख देता हूं, मैं खुश हूं, ये प्रेजेंट टाइम हो गया या प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। मैं खुश था और मैं खुश रहूंगा। तो इन तरह के सेंटेंसेस को टू बी वर्ब्स में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट के लिए एम या इज या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं, और वाज वर पास्ट के लिए, और फ्यूचर के शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। आइए इसको डिटेल्स में देखेंगे। जब हम यूज ऑफ एम इज आर या वाज वर या यूज ऑफ शैल बी विल बी पढ़ेंगे तो उसमें फिर डिटेल्स करेंगे। आइए फिलहाल चलते हैं टू हैव वर्ब्स में। टू हैव वर्ब्स में क्या होगा, इससे पास में कुछ रखने या होने का बोध होगा, जिसके लिए प्रेजेंट के लिए हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव का प्रयोग प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर के लिए शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। और इसको समझिए। जैसे एग्जाम्पल, मुझे या मेरे पास एक कलम है, या मुझे या मेरे पास एक कलम थी। मुझे या मेरे पास एक कलम होगी। तो प्रेजेंट में ये हो गया, पास्ट में ये हो गया, फ्यूचर में हो गया। तो ये सारी चीजों को डिटेल्स फिर हम लोग करेंगे आगे के क्लासेस में। और टू डू वर्ब्स में आ जाएगा कुछ करने का, कुछ करने या कुछ होने का बोध होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 12 टेंसेस है, 12 टेंसेस
उसको पढ़ते हैं, 12 टेंस को। इसमें जैसे मैं खाता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह जा रहा है, वह खा रहा है, मैं जाऊँगा, वह आएगा, मैं पढ़ता रहूँगा, वो खेलता रहेगा, मैं खेल रहा था, वो आ रही थी, मैं जा रहा था। इन तरह के जो भी टेंसेस होंगे वो टू डू वर्ब्स में पढ़ते हैं। तो क्या देखा आपने कि 3 पार्ट में हम इसको बांट के पढ़ेंगे ट्रांसलेशन को। टू बी वर्ब्स जिसमें यूज ऑफ एम इज आर, वाज वर, शैल बी, विल बी। टू हैव वर्ब जिसमें हम लोग हैज हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग सीखेंगे। और टू डू वर्ब्स जिसमें कि जो टेंसेस हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको कुछ समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।